Hello everyone, welcome back to Tech with Sakshi. I hope you guys are absolutely doing great. CSS लेवल 1 में हमने सिलेक्टर, कलर्स, बैकग्राउंड और स्पेसिफिसिटी सीखी थी. आज हम CSS को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि वेबसाइट में सिर्फ CSS चेंज कर देना इनफ नहीं होता. आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी वेबसाइट पर हेडिंग बहुत क्लीन और प्रोफेशनल लगती हैं, किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट रीडेबल होता है और एलिमेंट्स के बीच परफेक्ट स्पेसिंग होती है. तो ये सब कैसे होता है? तो आज हम एग्जैक्टली वही चीज़ें सीखने वाले हैं. तो हम टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे, फिर फ़ॉन्ट्स को समझेंगे और फाइनली CSS का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बॉक्स मॉडल देखेंगे. और यूजुअल वे में मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो कंसेप्ट सीखेंगे उसको इमीडिएटली VS कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर CSS लेवल 2. तो आज हम लेवल 2 की फर्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं CSS टेक्स्ट एंड फॉन्ट. सबसे पहले बात करते हैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी की. हम वेब पेज पर टेक्स्ट को HTML से लिख देते हैं, लेकिन टेक्स्ट का कलर क्या होगा, सेंटर में हो या लेफ़्ट में होगा, अपर या फिर लोअर, उसके नीचे लाइन होगी या नहीं होगा, ये सब डिसाइड करता है हमारी CSS. तो चलो हम एक एक करके समझते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को. अब VS कोड पे चलते हैं. तो अपना सबसे पहले काम बॉयलर प्लेट जनरेट करना, उसके बाद एक अपनी स्टाइल शीट को लिंक करना, देन बॉडी के अंदर हम सिंपल लिखेंगे H1 में हेलो वर्ल्ड और 2-3 टैग बना लेते हैं. तो अभी हमारा पेज बिल्कुल बेसिक होने वाला है. इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ style.css. सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कलर. इसका यूज़ टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है. जैसे हम H1 हमने टैग लिखा और मुझे उसका कलर देना है ब्लू. तो ब्राउज़र पे चलते हैं. जो हमारा H1 था उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया. तो कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करता है. बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, जो हमने लेवल 1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट अलाइन. टेक्स्ट अलाइन, अब मान लो हेडिंग लेफ्ट में नहीं सेंटर में चाहिए. हमारे पास अभी हेडिंग है लेफ्ट साइड, ये बाय डिफ़ॉल्ट है. अब मुझे ये हेडिंग चाहिए सेंटर में, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर. तो देखो हमारी जो हेडिंग है वो कहाँ आ गई, सेंटर में आ गई. मतलब बस टेक्स्ट अलाइन डिसाइड करता है कि टेक्स्ट अपने अवेलेबल एरिया के अंदर लेफ़्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई होगा. अब हम लेफ़्ट में कर चुके हैं, अब हम राइट में करके देखते हैं. तो देखो टेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो कहाँ चलेगी, राइट में चलेगी. आप वैल्यू चेंज करते जाओ, ब्राउज़र में डिफरेंस देखते जाओ. ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपर्टी का नाम ही काफ़ी क्लियर है, टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट को अलाइन करना. नेक्स्ट टेक्स्ट से रिलेटेड अपने पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन. यहाँ देखा होगा आपने हमारे पास एक एंकर टैग है. इसका मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है. तो देखो यहाँ पे जो लाइन आ रही थी वो रिमूव हो गई. लिंक्स के केस में ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, स्पेशली जब हम अपना कस्टम नेविगेशन डिज़ाइन करते हैं. अब हम अगर टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर दें तो लाइन देखना फिर से आ जाएगी. तो देखो ये लाइन फिर से आ गई. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है. अब मान लो HTML में मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो लेकिन मुझे स्क्रीन पर अपर केस में दिखाना है हेलो वर्ल्ड. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस. तो ये देखो जो हेलो वर्ल्ड है वो क्या हो गया, HTML का ओरिजिनल टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ CSS उसको डिस्प्ले करने के लिए स्टाइल चेंज कर रही है. अगर हम लोअर केस में लिखेंगे, इसको सेंटर कर लेते हैं. अगर हम लोअर केस में लिखेंगे तो देखो सारा लोअर केस में आ गया. अब एक हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में होता है कैपिटलाइज, उसमें भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है. अब कैपिटलाइज में क्या हुआ, हमारे टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया, बाकी टेक्स्ट स्मॉल में है.
अपर केस मीन्स सब कैपिटल, लोअर केस मीन्स सब स्मॉल, और कैपिटलाइज वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी जो हेडिंग्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकती है वो है टेक्स्ट शेडो। अगर हम H1 को थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो कलर देना चाहे, इफेक्ट देना चाहे, तो हम क्या करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल ग्रे दिया है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये 2 पिक्सल क्या चीज़ है। यहाँ पहले 2 पिक्सल, ये जो 2 पिक्सल है, यहाँ पहले 2 पिक्सल है शेडो कितना राइट मूव करेगा, दूसरा जो 2 पिक्सल मैंने दिया है कितना नीचे मूव करेगा, और ये जो मैंने 5 पिक्सल दिया है ये कितना ब्लर रहेगा, और लास्ट में जो कलर हमें शेडो में देना है। तो देखो यहाँ पे हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर्टी मोस्टली हेडिंग्स, बैनर या डेकोरेटिव टेक्स्ट में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट अपने पास है बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फ़ॉन्ट साइज़। अब यहाँ पे देखो ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है, दिस इज़ सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है। अगर मैं इस पैराग्राफ को फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँ 16 पिक्सल, रियल वेबसाइट में डिफरेंट टेक्स्ट के लिए डिफरेंट साइजेस होते हैं। हेडिंग, लार्ज, पैराग्राफ रीडेबल और स्मॉल सपोर्टिंग टेक्स्ट। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं 30 पिक्सल। तो देखो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए कंसेप्ट को जो कि है फ़ॉन्ट वेट। अब मान लो पैराग्राफ को थोड़ा बोल्ड बनाना है, तो उसके लिए अपने पास है फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। बोल्ड के लिए बोल्ड भी लिख सकते हैं, और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी होती हैं, जैसे 400, 600, 700। जनरली 400 नॉर्मल होता है, 700 बोल्ड के अराउंड होता है। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए अपने पास है फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक करके देखते हैं। तो देखो ये जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा सा इटैलिक हो गया। अब एक बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो कि है लाइन हाइट। लाइन हाइट के लिए मैं इस पैराग्राफ को ही 2 बार कॉपी कर लेती हूँ। मल्टीपल लाइन पैराग्राफ बनाते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। अब style.css में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लाइन हाइट 1.5। लाइंस हैं, इसके बीच में क्या है, गैप इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 1.8, तो देखो ये गैप जो है वो बढ़ रहा है। तो लाइन हाइट का मतलब है अगर पैराग्राफ की लाइंस बहुत क्लोज हैं, रीडिंग डिफ़िकल्ट लग सकती है, इसलिए वेबसाइट में लाइन हाइट रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अगर मैं लाइन हाइट यहाँ पे 2 दे दूँ तो फिर देखना गैप थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, सॉरी। अब डिफरेंस क्लियर है। ये था हमारे पास CSS में सारी टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। CSS में टेक्स्ट और फ़ॉन्ट्स हमारे अब क्लियर हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ पे। अब टेक्स्ट को स्टाइल करना आ गया, लेकिन एक वेबसाइट में सिर्फ टेक्स्ट का साइज़ और कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़ॉन्ट भी वेबसाइट का पूरा लुक चेंज कर देता है। तो हमारे पास कुछ CSS की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से हमने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, लाइन हाइट देख ली है, और एक रह गई है वो है फ़ॉन्ट फैमिली। तो अब पूरी वेबसाइट, अगर हमें पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो बॉडी में चल के हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली दे देंगे, ठीक है। अब पूरी वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एरियल फ़ॉन्ट यूज़ करेगी वेबसाइट। तो देखो मतलब अगर यहाँ पे हमने लिखा है sans serif मतलब अगर ये एक फॉल बैक की तरह काम करता है। मतलब अगर ब्राउज़र को एरियल अवेलेबल नहीं मिला तो ब्राउज़र कोई और अवेलेबल फ़ॉन्ट यूज़ कर लेगा उसकी रिप्लेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट था मेन, वो था गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। फ्री हाई क्वालिटी फ़ॉन्ट्स फॉर द वेब इंपोर्ट विद 1 लाइन एंड इंस्टेंटली एलिवेट योर डिज़ाइन। तो समझते हैं अब रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स में हम गूगल फ़ॉन्ट जैसे सर्विसेज में डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स एक वेबसाइट है, यहाँ पे चल के
हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमें फ़ॉन्ट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करती हूँ, इस फ़ॉन्ट को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके गेट फ़ॉन्ट पे जाइए, यहाँ पे हम गेट कोड, तो सिंपली इसको कॉपी कर लो और अपने वेब पेज पे ले आओ। ये सबसे ऊपर यूज करते हैं। हमने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करी है, डैट इज़ रोबोटो। ठीक है, अब ब्राउज़र में चलते हैं। तो देखो, अब ब्राउज़र में देखो पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रियल प्रोजेक्ट्स में गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करना कॉमन है, बट फ़ॉन्ट चूज़ करते वक्त रीडेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट देखकर यूज़ नहीं करना है, यूज़र को ईजिली रीड भी होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द CSS, डैट इज़ बॉक्स मॉडल। अगर बॉक्स मॉडल क्लियर हो गया तो आगे CSS लेआउट समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। फॉर हेडिंग टू बटन एवरीथिंग इन CSS लाइव्स इनसाइड अ बॉक्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स है, सबसे अंदर है गिफ्ट, गिफ्ट और बॉक्स के बीच जो एम्प्टी स्पेस है वो है पैडिंग। ठीक है, बॉक्स की बाउंड्री जो है वो है बॉर्डर, और दूसरे बॉक्स से जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं मार्जिन। एग्जैक्टली इसी तरह ब्राउज़र HTML एलिमेंट्स को बॉक्सेस की तरह ट्रीट करता है। सबसे ऊपर हमारा आता है कंटेंट, देन पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन। 4 लेयर्स, विड्थ एंड साइज, मतलब साइज द कंटेंट एरिया, पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, और बॉर्डर जो विजिबल एजेस होती हैं अपने पास, और मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। इसको VS कोड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। तो चलो कोड में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसमें 2 चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, अब इस डिव को हम क्लास दे देते हैं कार्ड। अब मैं इस कार्ड को डिज़ाइन करती हूँ। यहाँ पे मुझे विड्थ देनी है इसकी 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर देना है लाइट ब्लू। ब्राउज़र में जाके देखो, हमारे पास अब क्या है, एक सिंपल बॉक्स है जिसकी विड्थ 300 पिक्सल है और जिसका कुछ बैकग्राउंड कलर है। विड्थ मतलब बॉक्स कितना वाइड रहेगा, जैसे हमारे पास इतना वाइड बॉक्स है, बॉक्स अगर हम इसकी विड्थ 500 कर दें तो देखो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, 500 पिक्सल होगी, बॉक्स बढ़ गया। अगर हम इसको कुछ हाइट दे देंगे तो हाइट का मतलब है इसकी वर्टिकली साइज़ कितना होगा। इसको कम करके देखते हैं, तो ये देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ पैडिंग। अब ध्यान से देखो, कंटेंट और बॉक्स की बाउंड्री के बीच जो स्पेस क्रिएट हुआ है ये होती है पैडिंग। अब हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, और ये बॉक्स अबाउट में ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल अटैच्ड है बॉक्स के साथ। आई वांट कि थोड़ा सा गैप मेंटेन करे, तो मैं इसको क्या दूंगी, पैडिंग 30 पिक्सल। तो अब देखो ये जो गैप आया, ये जो पैडिंग है वो राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट दोनों से आई है। आप अलग अलग करके भी दे सकते हो, लेफ़्ट से भी दे सकते हो, राइट से भी दे सकते हो। पैडिंग सिंपली कंसेप्ट है, अंदर का स्पेस। ये लाइन तुम डेफिनेटली नहीं भूलोगे, पैडिंग इज स्पेस इनसाइड द बॉक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने बॉर्डर की। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो चलते हैं। अब देखो बॉक्स के अराउंड क्या हो गया, एक बाउंड्री सी आ गई, इसी को बोलते हैं हम बॉर्डर।
2 पिक्सल का मतलब बॉर्डर की थिकनेस कितनी होगी, बॉर्डर का स्टाइल जो कि हमने सॉलिड दिया, और ब्लैक मतलब बॉर्डर का कलर क्या होगा। एक और बॉर्डर ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम 3 पिक्सल डैश्ड स्टाइल दे देते हैं और यहाँ पे कलर कुछ और देते हैं। तो देखो अब हमारा बॉर्डर कैसा हो गया, थोड़ा सा 3 पिक्सल थिक हो गया, डैश बॉर्डर आया और उसका कलर क्या है, पर्पल। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉक्स मॉडल में, डैट इज़ मार्जिन। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन है अब कार्ड के बाहर स्पेस क्रिएट करना है, मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, मार्जिन 20 पिक्सल। तो अब देखो ये विजिट माय वेबसाइट से थोड़ा सा नीचे हो गया और ये साइड से भी थोड़ा सा इधर हो गया। अगर इसको हटा के देखते हैं, कमेंट आउट करते हैं, अब देखो डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस यही है, पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के अंदर स्पेस देता है और मार्जिन एलिमेंट के बाहर स्पेस देता है। इस मॉडल को विजुलाइज करने के लिए अच्छे से चलते हैं इंस्पेक्ट पे, यहाँ पे डेव टूल्स पे क्लिक करके ये हमारा क्या हो गया, बॉक्स मॉडल क्रिएट हो गया। अगर आप क्रोम डेव टूल्स में एलिमेंट इंस्पेक्ट करोगे तो ब्राउज़र हमें बॉक्स मॉडल का विजुअल भी दिखाता है, जो अपना कंटेंट है वो सेंटर में है, उसके अराउंड देखो एक पैडिंग सी बन रखी है, उसके अराउंड एक बॉर्डर है और उसके अराउंड एक मार्जिन है। तो मतलब दिस इज़ जो ये जो ब्लू में दिख रहा है अपने को, ये कंटेंट है, ग्रीन में अपने पास पैडिंग और फिर बॉर्डर एंड देन फिर मार्जिन है, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड डिबगिंग में बहुत यूज़फुल है। HTML का टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट सीखा, देन फ़ॉन्ट की कोर प्रॉपर्टीज़ पे आए, फिर बॉक्स मॉडल सीखा। अब हम क्या करेंगे, एक मिनी चैलेंज कंप्लीट करेंगे, टाइम टू कोड इन VS कोड। हमने एक प्रोफाइल कार्ड कल बिल्ड करा था, तो आज हम इन तीनों चीज़ों से कुछ और बिल्ड करेंगे, डेट इज़ ब्लॉग आर्टिकल कार्ड। तो आज हम एक ब्लॉग आर्टिकल कार्ड बनाएंगे। इस एक स्मॉल प्रोजेक्ट के थ्रू हम आज के सारे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें फ़ॉन्ट्स, टेक्स्ट स्टाइलिंग, विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन सब कुछ आएगा। और मेन एक प्रॉपर्टी, और मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगी, सो आप मेरे साथ साथ कोड करना। सबसे पहले VS कोड में चलते हैं, जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद बॉडी, सेम प्रोसेस, लिंक करते हैं अपनी फ़ाइल को। देन बॉडी में आके सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। अभी हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे, पहले कंटेंट क्रिएट करेंगे कि हमारे पास ब्लॉगिंग कार्ड में कंटेंट कैसा चाहिए। तो मुझे आर्टिकल ब्लॉगिंग कार्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, हमने उसके लिए आर्टिकल यूज़ करूँगी। आर्टिकल के अंदर हम H1 हेडिंग लिखेंगे, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जिसमें हम यहाँ पे P टैग में क्लास देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक आर्टिकल एलिमेंट यूज़ करा है, बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट है, बेसिकली एक ब्लॉग आर्टिकल। इसके अंदर हेडिंग, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, कंटेंट और रीड मोर लिंक है। अभी एक बिल्कुल प्लेन है, लेट्स स्टाइल इट है, इसको देखते हैं जाके वेब ब्राउज़र पे। ये देखो, ये बिल्कुल एक प्लेन पेज है विद नो CSS। style.css में चलते हैं और इसको स्टाइल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले मुझे ये आर्टिकल पूरी स्क्रीन में नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉपर रीडेबल कार्ड जैसा एरिया चाहिए। इसमें मैं क्या करूँगी, पहले हम आर्टिकल पे जाएंगे, इसको एक क्लास देंगे ब्लॉग। ओके, अब इस ब्लॉग को मैं कार्ड की तरह ट्रीट करूँगी, जिसकी मैं कुछ वेट सेट करूँगी। सबसे पहले मुझे ये आर्टिकल की मैंने विड्थ सेट कर ली है। इस पर आप विड्थ कुछ भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ विड्थ 500 पिक्सल है, ब्राउज़र में देखो अब आर्टिकल की विड्थ लिमिटेड हो गई है, देखो इस तरह से। अब मुझे अब एक प्रॉब्लम है, कंटेंट बॉक्स के एजिस से बिल्कुल चिपका हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट और बॉक्स के एज के बीच में स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हमने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, डैट इज़ पैडिंग।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग देंगे 20 पिक्सल। अब देखो कंटेंट क्या हो गया, थोड़ा सा सेपरेट हो गया। तो एक सिंपल रूल याद रखो, पैडिंग मीन्स इनसाइड स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे इसको कम कर दूँ तो ये देखो स्पेस कम हो गई। अब स्पेस और बढ़ गई। अब हमें कार्ड की बाउंड्री क्लियर दिखानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बॉर्डर ऐड करूँगी। ठीक है, तो बॉर्डर के अंदर 3 चीज़ें सीखी थी। जो 2 पिक्सल है वो थिकनेस है, देन बॉर्डर का स्टाइल, सॉलिड, डैश जैसे डॉटेड आपको देना है, और देन बॉर्डर का कलर। अब अगर हम यहाँ पे डैश यूज कर लेंगे तो बॉर्डर हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास मार्जिन। अब कार्ड को पेज के टॉप और साइड से थोड़ा गैप चाहिए, यहाँ हम यूज़ करेंगे मार्जिन का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो मार्जिन यहाँ 50 पिक्सल टॉप और बॉटम का मार्जिन दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमने 50 पिक्सल लिखा है ये क्या है, टॉप से और बॉटम से क्या है 50 पिक्सल है। और ऑटो मतलब लेफ़्ट और राइट की स्पेस को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हमारा जो कार्ड है वो सेंटर में आ गया है। ऑटो का मतलब ये है लेफ़्ट और राइट से। ये जो फर्स्ट है वो हमारा टॉप बॉटम का, और जो सेकंड वाला है वो हमारा लेफ़्ट राइट का। व्लॉग जो है, ये जो व्लॉग है इसकी हेडिंग को स्टाइल करना है, तो मैं क्या करूँगी, डॉट ब्लॉग हमारे पास क्लास है, उसकी हेडिंग को स्टाइल करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, और मैंने इसकी हेडिंग को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा करना है थोड़ा सा, तो देखो ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कैसा चाहिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ इसका। ओके, अब कलर का टेक्स्ट चेंज हो गया, और फ़ॉन्ट साइज़ से हमारी हेडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, और टेक्स्ट लाइन से सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो पी टैग है जिसकी क्लास ऑथर है, इसको स्टाइल करते हैं अब। नेक्स्ट डॉट ऑथर, इसका मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए था, मैंने इसका कलर चेंज करा और फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट, अब इसको स्टाइल करते हैं। डॉट कंटेंट, तो इसका कुछ कलर जो है किस तरह से हो गया, टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट करते हैं ताकि लेफ़्ट से अलाइनमेंट सही रहे। ठीक है, इसका कलर ग्रे हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल हो गया। अगर मुझे इसमें लाइन हाइट का कंसेप्ट यूज़ करना हो तो ये इस तरह से कुछ आएगा, बट लाइन हाइट हम ऐसे देते हैं, मतलब बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है, लाइन हाइट लाइंस के बीच में वर्टिकली स्पेस कंट्रोल करता है, ये स्पेशली लॉन्ग पैराग्राफ्स को रीडेबल बनाने के लिए यूज़फुल होता है। तो अगर मैं लाइन हाइट 1 दूँ तो देखो कैसा आ जाएगा, चिपक गया ना, और अगर 2 दूँ तो स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपने कार्ड को कैसे दिखाना है। अब अपने पास है रीड मोर का लिंक। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में एक लिंक के नीचे एक अंडरलाइन देता है। अब हमें अपना कस्टम डिज़ाइन बनाना है तो अंडरलाइन रिमूव कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल की क्लास थी ब्लॉग, और उसके अंदर जो टैग था, इसमें मुझे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने नन कर दिया। और जो कलर मुझे चाहिए तो मैंने लिख दिया ब्लू, ऑलरेडी वैसे ब्लू ही था। ठीक है, तो ये थी अपनी एक फ़ाइनल CSS। अगर आप ब्लॉग कार्ड को बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, यहाँ से कुछ भी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक कार्ड जनरेट हो गया। एंड दिस इज़ आवर फाइनल ब्लॉग कार्ड। नोटिस करो हमने एक ही प्रोजेक्ट में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन, विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि CSS को सिर्फ प्रॉपर्टीज़ रटने की जगह प्रोजेक्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो। अब आपकी टर्न, वीडियो को पोस्ट करो और इसी कंसेप्ट से अपना व्लॉग आर्टिकल कार्ड बनाओ, बट मेरा डिज़ाइन कॉपी मत करना। बिल्ड योर ओन प्रोफाइल कार्ड।
कंपोज, कोड, एक्सपेरिमेंट एंड बिल्ड। और जब कंप्लीट हो जाए तो कमेंट्स में लिखना लेवल 2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एलिमेंट्स को पेज पर प्रॉपरली अरेंज और पोजीशन कैसे करते हैं। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी कोडिंग।